ये लम्हा हमारी, आपकी या किसी की भी जिंदगी में आ सकता है जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत हो और बिजली चली जाए। बिजली शायद इतिहास की सबसे बड़ी खोज। आज जिसके बिना जिंदगी अधूरी है, जिसके बिना प्रगति संभव नहीं, जिसकी वजह से ये दुनिया अपनी पूरी गति से बिना रुके लगातार सरपट दौड़ रही है। बिजली का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति और विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 24 घंटे हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। एक तरफ वक्त के साथ ये जरूरत बढ़ती ही चली जा रही है और दूसरी तरफ हम इसके आदी बनते चले जा रहे हैं। लेकिन बढ़ती जरूरत और बिजली की कमी आने वाले वक्त की एक मुश्किल घड़ी हो सकती है। अगर हमने बिजली की बचत नहीं की तो हो सकता है कि एक दिन हमारे पास अपनी गलतियों पर पछताने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। उफ, इतना बिल ना जाने कहाँ से आ जाता है। घर पे तो रहता नहीं हूँ, फिर भी इतना बिल आ जाता है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। ये है मिस्टर आदित्य माथुर। अपने बिजली के बिल को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लगता है कि इन्होंने हर वो कोशिश की है जिससे बिजली बच सकती है, हर प्रयास किया, लेकिन सबका सब पानी में, और इतना भारी भरकम बिल इनके हाथ में आ जाता है। तो आइए सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि ये अपने घर में बिजली की बचत कैसे करते हैं। अब जरा इस बच्चे को देखिए, गेम खेलते हुए मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ है। तो अभी अभी जिनको आपने देखा जो ये गेम खेल रहे थे और मोबाइल को लेकर चले गए, वो थे मिस्टर आदित्य माथुर के बेटे। भाई अब ये तो हैं बच्चे, इनको तो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, लेकिन शायद जब ये उठकर चले गए तो इन्होंने ये गौर नहीं किया कि इनका जो ये प्लग है वो खुला ही छोड़कर चले गए और चार्जर उसमें लगा हुआ छोड़कर चले गए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब हम एक मोबाइल को चार्ज करते हैं उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 वॉट्स बिजली खर्च होती है। लेकिन अगर हम वहां से चले जाएं, अपना मोबाइल तो साथ ले जाएं, लेकिन उस चार्जर को प्लग्ड इन ही छोड़ दें, वो भी ऑन, तो भी अप्रॉक्सीमेटली 0.26 वॉट बिजली खर्च होती रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम रात को सो रहे हैं और अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा हुआ छोड़ देते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है और साथ साथ उस मोबाइल की बैटरी पे भी बहुत असर पड़ता है, वो वीक हो सकती है। तो अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी वीक नहीं करना चाहते और अपने घर की बिजली भी सेव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगली बार आप इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। बिजली की बर्बादी के कई नमूने हम हर रोज अपने घर में देख सकते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि बिजली की कमी भी हो सकती है। लेकिन हकीकत यही है, बिजली लगातार कम हो रही है और बर्बादी बढ़ रही है। अब जरा मिस्टर माथुर के घर में बिजली की एक और बर्बादी पर नजर डालते हैं। तो ये है इनके घर का टेलीविजन, जिसे अभी अभी मिस्टर आदित्य माथुर बड़े ही शौक से टेलीविजन देख रहे थे, लेकिन जब वो उठकर गए तो उन्होंने स्विच ऑफ तो कर दिया, लेकिन इसे प्लग्ड इन छोड़ दिया, यानी कि इसे स्टैंड बाय मोड पर छोड़ गए। और एक बहुत ही खास बात, जब भी हम अपने घर के टेलीविजन को स्टैंड बाय मोड पे छोड़ देते हैं या तो फिर इसका प्लग्ड इन रहने देते हैं, तो भी कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती रहती है पर सेकेंड। एक और खास बात जो मैंने इस कमरे में नोटिस की है वो ये कि इनके घर के कमरों में लगे हैं ये नॉर्मल बल्ब्स। वैसे एक प्रीशियस पॉइंट कि अगर आप अपने घर में CFL बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में आप 30% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। साथ साथ आप 10 से 20% पूरे मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि CFL बल्ब चलते हैं आपके नॉर्मल बल्ब से 10 गुना ज्यादा। तो देखिए आपको डबल फायदा हुआ कि नहीं। अब मिस्टर माथुर की तरह अगर आप भी घर में इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी सी कोशिश और डिसिप्लिन ऐसा जरूर कर सकती है। आप अपने घर में एक और कोशिश कर सकते हैं। ट्यूबलाइट्स में नॉर्मल चोक्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक चोक्स लगाएं। 0 वॉट का बल्ब ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये बल्ब भी 10 वॉट तक बिजली खर्च करता है। घर के जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फौरन जरूरत नहीं है, उसे मेन स्विच से ऑफ कर महीने में बहुत बिजली बचाई जा सकती है। इस तरह से हम अपनी जिंदगी काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। अब बारी आती है घर के उस हिस्से की जहां पर हम अपने घर का कंप्यूटर प्लेस करते हैं। अब कंप्यूटर की बात आई है तो मिस्टर माथुर तो अपने घर में LCD स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में LCD स्क्रीन नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि LCD स्क्रीन नॉर्मल स्क्रीन के मुकाबले 50% तक कम बिजली कंज्यूम करती है। और एक और बहुत खास बात कि अगर आप अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि अपने कंप्यूटर का मेन स्विच जरूर ऑफ कर दें। खैर ये तो है छोटी छोटी बातें, लेकिन और ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं जाने अनजाने में ही सही। जैसे कि घर की वॉशिंग मशीन के बारे में बात करें, एयर कंडीशन के बारे में बात करें, या फिर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में। जरा आप ये सोचिए कि हम तो शहरों में रहने वाले लोग हैं जहाँ बिजली की सप्लाई इतनी ज्यादा है और हम तक बिजली इतनी आसानी से पहुंच रही है, लेकिन फिर भी हम महीने के अंत में अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आ गया। लेकिन जरा जाकर पूछिए उन लोगों से जिनको शायद आज भी बिजली नहीं मिलती। वो लोग आज भी बैठे हैं बिना बिजली के और इस आस से कि शायद एक दिन उनका घर भी बहुत रोशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी ये थोड़ी सी कोशिशें और ये थोड़ा सा डिसिप्लिन उन लोगों के घर को रोशन कर सकता है जिन लोगों का घर आज भी अंधेरा है। तो अगर आप भी आज से ये कोशिश करना शुरू कर देंगे तो हमें लगेगा कि हमारी कोशिश बहुत हद तक कामयाब हो गई।